दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए, क्योंकि प्रत्येक घर में रसोई होती है। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें रसोई ना हो, और रसोई महिलाओं के अधिकार क्षेत्र में आती है। दोस्तों कोई भी कार्य क्षेत्र हो, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कुछ उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो उनके अस्त्र शस्त्र के रूप में काम आते हैं। और महिलाओं का जो कार्य क्षेत्र है रसोई, उसमें तवा, कढ़ाई, चकला, बेलन, सिलबट्टा या जिसको सिल्लोड़ा भी कहते हैं लोग, ये सारे अस्त्र शस्त्र हैं महिलाओं के। इन सभी अस्त्र शस्त्रों का उपयोग कैसे करना है और रसोई में इनको कैसे रखना है जिससे आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होगी, यह आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों बहुत ही विशेष वीडियो है और हर व्यक्ति के लिए लाभकारी है, इसलिए ध्यानपूर्वक प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दिन प्रतिदिन आसानी से उपलब्ध होती रहे। दोस्तों प्रत्येक घर में तवा होता है और कढ़ाई होती है। तवे का बड़ा विशेष महत्व है क्योंकि इनसे राहु का संबंध होता है। अगर इनका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया तो लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो जाती हैं। राहु का कुप्रभाव आपके परिवार पर, आपके पति पर, आपके बच्चों पर पड़ने लगता है। तो सबसे पहले हम आपको तवे के बारे में बताते हैं कि तवा कभी भी आपकी रसोई में गंदा नहीं होना चाहिए। जिस समय उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर कोई रोटी या पराठे बनाए जा रहे हैं, उसको बनाने के बाद उसको साफ करके तत्काल रख देना चाहिए। अगर दिन में आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप रात्रि में उसको अच्छे से साफ करके, नींबू से साफ कर लें, थोड़ा नमक डाल लें या जो आजकल सर्फ साबुन चलते हैं उनसे अच्छे से साफ कर लें, लेकिन किसी कील या लोहे की किसी चीज से उसको ज्यादा रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, उससे नुकसान होता है घर में। तो आप उसको ठीक से साफ कर लें और उसके बाद में आप उसको रात में साफ करके रख दें। क्योंकि एक चीज और याद रखना कि लक्ष्मी जी रात को ही भ्रमण करती हैं, और अगर आपकी रसोई में तवा या कढ़ाई गंदा पड़ा हुआ है, और एक बात, गंदे होने के साथ साथ उसको उल्टा भी नहीं रखना है, उसको सीधा रखना है। अगर आप तवा सीधा रखते हैं, कढ़ाई सीधी रखते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं और वो रुष्ट नहीं होती। दूसरा, अगर आप तवा जिस समय गर्म है तो उस गर्म तवे पर कभी भी पानी ना डालें। जो आपने देखा होगा कि जब पानी डालते हैं और उस पर एकदम छन्नी की आवाज आती है, उससे घर में अशांति का वातावरण फैलता है। और एक बात, अगर तवे पर, गर्म तवे पर पानी डाल देते हैं आप, तो इससे आपके पति पर बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है। आपके पति को शराब की या किसी अन्य नशे की लत भी लग सकती है। आपके बच्चों पर राहु का कुप्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें। एक और अहम बात, जिस समय आप रोटी बनाना प्रारंभ करते हैं उस समय थोड़ा सा एक चुटकी नमक लेकर के तवे पर डाल दें और फिर किसी साफ कपड़े से उसको पोंछ दें। उसके बाद रोटी बनाना प्रारंभ करें।
बहुत ही शुभकारी है। आपके घर में लक्ष्मी जी कभी भी रुष्ट नहीं होंगी आपसे, राहु का कभी बुरा असर नहीं पड़ेगा। और जब आप रोटी बनाना प्रारंभ करें तो उसमें जो पहली रोटी आप बनाएं, भले ही छोटी सी रोटी बना दें, वो रोटी गाय के लिए निकाल दें। अगर गाय उपलब्ध ना हो सके तो उसको बाहर कहीं छत पर छज्जे पर रख दें, चींटियां खा लेंगी, कोई चिड़िया वगैरह खा लेगी, लेकिन उसको निकालें जरूर। और अंत में जब रोटियां समाप्त हो रही हों तो एक अंतिम जो लास्ट की रोटी होती है वो भी एक छोटी सी रोटी बना के जरूर निकालें। वैसे भी महिलाएं इस बात को अक्सर सुनती रहती होंगी कि घर में जो रोटी बनती है, पहली रोटी पर गाय का हक होता है और जो आखिरी रोटी होती है उस पर कुत्ते का हक होता है। कभी भी जो सबसे पीछे रोटी बनी है, सबसे आखिरी में जो रोटी बनी है, उस रोटी को कभी खाएं नहीं। अमूमन आप घरों में सुनने को मिलता है, आप लोगों को, आपको ये देखने को मिलता होगा कि लोग कहते हैं कि पीछे की रोटी खाओगे तो पिछली बुद्धि आएगी। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप आखिरी की रोटी खाते हैं, आप पिछली रोटी खाते हैं, तो जो निर्णय आपको जिस समय लेना होता है आप उस समय नहीं ले पाते। आपको बाद में बुद्धि आती है कि अगर ऐसा कर लेते तो सही रहता, ये काम खराब नहीं होता। इसलिए कभी भी पीछे की रोटी ना खाएं। अब सुन लीजिए, जो आप गाय को रोटी देते हैं वो गाय को रोटी आप खाली ना दें। गाय को रोटी दें, उस समय उस रोटी पर थोड़ा सा चीनी रख लें या गुड़ रख लें या कुछ मीठा रख लें और फिर उसको दें। ऐसा करके अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके घर में बहुत बरकत होती है। बिल्कुल ये जो बात है ना कि दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगी आपके घर में। मैं जो उपाय बता रहा हूँ, मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ, इनमें कभी लापरवाही नहीं करना है। और एक बात, ये एक ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रे में आप गलतियां कर जाते हैं। मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ आप उसी हिसाब से कार्य करेंगे तो आपके घर में, परिवार में कभी अशांति नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जब आप गाय को रोटी दें तो उस पर कुछ रख के दें, मीठा गुड़ दें या चीनी दें। और जब आप कुत्ते को रोटी दें तो चूंकि कुत्ता क्या है ना, शनि का प्रतिनिधित्व माना गया है, उसको आप जब रोटी दें तो उस पर थोड़ा सा तेल लगा दें। शनि महाराज को तेल बहुत प्रिय है। उस रोटी पर तेल लगा के और कुत्ते को खिला दें। और अगर इसमें और आप विशेष लाभ चाहते हैं तो जब संध्या हो जाए, शाम हो जाए, उसके बाद कुत्ते को रोटी खिलाने जाए, वो काले कलर के कुत्ते को खिलाएं, और विशेष लाभकारी होगा आपके लिए। दोस्तों, तवा और कढ़ाई का जैसे मैंने आपको बताया कि इनको आपको उल्टा नहीं रखना है, सीधा रखना है। और एक बात, जब आपका काम खत्म हो जाए कि अब आपको रोटी या पराठा कुछ भी नहीं बनाना है, तो तवा और कढ़ाई हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, इन्हें खुले में नहीं रखना चाहिए। और चूल्हे का जो दाहिना हिस्सा है, जहाँ चूल्हे पे आप रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसकी दाहिनी तरफ हमेशा रखें और सीधा रखें, विशेष लाभ होगा। अब चकला बेलन, चकला बेलन हमेशा विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर संगमरमर का है चकला तो बेलन भी संगमरमर का हो। अगर चकला स्टील का है तो बेलन भी स्टील का होना चाहिए। और चकला लकड़ी का है तो बेलन भी लकड़ी का होना चाहिए। इससे एनर्जी क्लैश नहीं होती कभी, ध्यान रखना। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर लकड़ी का चकला बेलन आपके घर में है तो विशेष लाभदायक। और चकला और बेलन को कभी अलग अलग नहीं रखना है, हमेशा इनको एक दूसरे को मिला के रखना है।
ऐसे ही जो सिलबट्टा है, जो मैंने बताया कुछ लोग उसको सिल लोड़ा भी कहते हैं, उनको भी कभी दूर नहीं रखना है, मिला के रखना है। क्योंकि अगर चकला बेलन की जोड़ी बनी रहेगी ना, तो आपकी भी जोड़ी कभी अलग नहीं होगी, आपकी भी जोड़ी सदा सलामत रहे। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आपके घर में अगर कोई बाई वगैरह भी आती है, कोई मेड आती है, तो आप उसको बोलो कि आप शाम को चकला बेलन और तवा और कढ़ाई इनको साफ करके जाओ। और एक बात, कभी भी जो गंदे बर्तन पड़े हों, जिनमें जो सब्जी अब्जी कुछ बच जाती है, सकरन टाइप की बच जाती है, तो तवा और कढ़ाई में ना निकालें। तवा और कढ़ाई को एक तरफ पहले साफ कर लें अच्छे से, उसके बाद बाकी बर्तनों को साफ करते रहें। किचन को कभी गंदा न रखें। दरअसल किचन में अन्नपूर्णा देवी का वास होता है। आपके पूरे परिवार को जो भोजन मिलता है वो किचन से ही मिलता है, इसलिए वहाँ साफ सफाई रहना अत्यंत आवश्यक है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अगर आप साफ सुथरी किचन से बना हुआ खाना खाते हैं तो आपका मन भी पवित्र, शांत और शुद्ध रहता है, और अन्नपूर्णा देवी भी सदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। दिन में अगर आपको समय नहीं मिल रहा तो आप रात्रि के समय उसको पूरी तरह से साफ करके फिर सोएं। इससे आपको सुबह नाश्ता बनाने में या बच्चों का टिफिन बनाना है तो उसमें भी आपको लाभकारी रहेगा, और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न बनी रहेंगी। तो दोस्तों ये ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनसे हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर में शांति का अनुभव कर सकते हैं। हम अपनी तरक्की को चौगुना कर सकते हैं। तो दोस्तों आज से आपको ध्यान रखना है, तवा और कढ़ाई को कभी गंदा नहीं रखना है, हमेशा सीधा रखना है। चकला बेलन को कभी भी अलग अलग नहीं रखना है, सिलबट्टा को कभी अलग नहीं करना है, इनकी जोड़ी को हमेशा एक साथ रखना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें, और अगर आपकी कोई समस्या हो तो समाधान हेतु भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। जय श्री राम।